नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इसके क्या प्रोसीजर होते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँ कि इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जी हाँ, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही है, इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तब फिर आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमें डाटा रिचार्ज के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करने पड़ते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों का यह मानना होगा कि इंटरनेट मोबाइल टावर के थ्रू चलता है, पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंटरनेट पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेट यूज किए जाते हैं, उनका 95% इंटरनेट सी केबल के थ्रू चलता है और बाकी के 5% इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू चलता है। सैटेलाइट से जो इंटरनेट चलता है, उनकी स्पीड सी केबल के थ्रू चलने वाले डाटा की तुलना में काफ़ी कम होता है। और सैटेलाइट से जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो उन इलाकों में प्रोवाइड किया जाता है जो काफ़ी रिमोट वाले एरिया होते हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में सरकार के लिए या किसी प्राइवेट एजेंसी के लिए केबल बिछाना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी खर्चीला होता है। इसीलिए वो ऐसे इलाकों में सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इंटरनेट के लिए सी केबल कैसे बिछाए जाते हैं और इसके क्या प्रोसीजर होते हैं। सी केबल कुछ इस प्रकार के होते हैं। सी केबल को समुद्र में कभी भी 1 या 2 के रूप में नहीं बिछाया जाता है। ये कम से कम 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा को एक साथ बड़े बड़े क्रेन के माध्यम से बिछाए जाते हैं। सी केबल में बीच बीच में एम्पलीफायर लगाए जाते हैं ताकि डाटा धारा प्रवाह तेज़ी से आगे की ओर बढ़े। 2 या उससे अधिक केबल को एक साथ बिछाए जाने का मुख्य कारण यह होता है कि कई बार समुद्र के अंदर पाए जाने वाले काफ़ी खतरनाक मछलियाँ जो केबल को डिस्टर्ब कर देती है, तो उस स्थिति में यदि एक केबल डिस्टर्ब होता है तो बाकी के 2 या उससे अधिक जो केबल स्टैंड बाई के तौर पे हैं, उनसे डाटा को भेजा जा सके। पुराने समय के केबल से एक बार में 100 Mbps तक के डाटा को भेजा जा सकता था, परंतु अब के एडवांस केबल के माध्यम से एक बार में 1000 Mbps तक के डाटा को भेजा जा सकता है। और आज के डेट में जो केबल अवेलेबल हैं, उनकी लाइफ 20 से 30 साल के बीच में होती है। जो कंपनियां सी केबल को बिछाती हैं उन्हें टीयर 1 कंपनी कहते हैं, और जो कंपनियां इनके माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करती है उन्हें टीयर 2 कंपनी कहते हैं। भारत में टीयर 1 कंपनियों का लिस्ट कुछ इस प्रकार है। भारत में सबसे बड़ी टीयर 1 कंपनी टाटा टेलीकम्युनिकेशंस है। इनके पास 5 केबल लैंडिंग स्टेशन है, जिनमें से 3 मुंबई में है, 1 चेन्नई में है एवं दूसरा एक कोचीन में है। इसके बाद एयरटेल का नंबर आता है। एयरटेल के पास 3 केबल लैंडिंग स्टेशन है, जिनमें से 2 चेन्नई में है और 1 मुंबई में है। रिलायंस जियो के पास 2 केबल लैंडिंग स्टेशन है, जिसमें से 1 चेन्नई में है और दूसरा मुंबई में है। BSNL के पास 2 केबल लैंडिंग स्टेशन है, जिसमें से एक श्रीलंका को जोड़ता है और दूसरा अंडमान निकोबार को जोड़ता है। वोडाफोन के पास 1 केबल लैंडिंग स्टेशन है, जो कि मुंबई में स्थित है। तो आखिर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर हमें इंटरनेट के बदले इतना पे क्यों करना पड़ता है, डाटा के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट पे क्यों करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि सी केबल यानी सबमरीन केबल जो बिछाती है उस कंपनी को टीयर 1 कंपनी कहते हैं, और जो कम्युनिकेशन और डाटा प्रोवाइड करती है मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से, उनको हम टीयर 2 कंपनी कहते हैं। तो जब टीयर 2 कंपनी टीयर 1 कंपनी से डाटा यानी इंटरनेट के लिए उस सबमरीन केबल को यूज करती है, तो उसके बदले में वो टीयर 1 कंपनी को पे करती है, और उस अमाउंट के बदले में टीयर 1 कंपनी उसे ये सुविधाएं प्रोवाइड करती है। इसलिए टीयर 2 कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, ये सभी कंपनी ये चार्जेज अपने कस्टमर से वसूलता है। परंतु वर्तमान समय में कुछ ऐसी टीयर 2 कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, रिलायंस, जिन्होंने खुद के भी सबमरीन केबल बिछाए हैं। इसीलिए एयरटेल, रिलायंस, इन सभी के डाटा अब पहले की अपेक्षा काफ़ी सस्ते हो गए हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आखिर इंटरनेट कैसे चलता है और डाटा इतने महंगे क्यों होते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।